इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में आर्टिकल्स यानी ए एन द से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम औरों की तरह पुराने वाले तरीके से पढ़ाने वाले नहीं हैं कि ऐसे यूज करोगे तो एक्सेप्शन होगा, वैसे यूज करोगे तो एक्सेप्शन होगा। इस वीडियो में एक्सेप्शन का तो कोई झंझट ही नहीं है, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बात करें हम आर्टिकल्स की, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल्स, ठीक है। अब बात आती है कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, ठीक। दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, और इसमें आते हैं ए और एन, ठीक। ए और एन यानी आर्टिकल्स जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, पहला डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आर्टिकल होते कितने हैं, ठीक है, तो आर्टिकल होते हैं तीन, ठीक। एक तो द हो गया और दो ये हैं ए और एन, तो कुल मिला के हुए तीन, ए एन और द, तीन आर्टिकल्स होते हैं, ठीक। अब इनका हम यूज करेंगे बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक, हम समझेंगे कि कैसे हम इनका सही यूज कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, कि कैसे हम ए का सही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात हम करते हैं यहां पर ए की, यूज ऑफ ए। आर्टिकल ए का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक। तो पहले हम बताएंगे आपको कि और लोग कैसे समझाते हैं कि भाई ए का यूज कैसे करना है, कहां करना है, कहां वो फेल होते हैं, कहां जो है एक्सेप्शन बताते हैं वो, ठीक है। तो वो कहां अटक जाते हैं ये चीजें बताएंगे, फिर अपना एडवांस्ड फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, ठीक। तो वो कैसे बताते हैं, देखो जैसे मान लीजिए बैट लिखा है, ठीक है। अब वो क्या बताते हैं कि अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे ए लगाना है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे ए लगाना है, ठीक। तो जैसे मान लो ये बैट लिखा है तो बैट फर्स्ट लेटर बी। अब आपको एक और समझा देता हूं मैं साथ ही कि वोवेल कॉन्सोनेंट होते क्या है। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। इसमें ए ई आई ओ यू, ये जो 5 होते हैं वो होते हैं हमारे वॉवेल्स, ठीक है, ये होते हैं वॉवेल्स। और बाकी जो 21 बचे, ठीक है, एक्सेप्ट दीज वॉवेल्स, ठीक है, जो 21 बचे वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ठीक। अब अभी आप बोर नहीं होना, क्योंकि ये बेसिक चीजें समझानी पड़ेंगी, ठीक है। आगे जाके बहुत मजा आएगा, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो आपको समझ में आएगा क्लियर। तो जैसे फर्स्ट लेटर वो क्या बताते हैं, फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दो, फर्स्ट लेटर बी है जो कि वोवेल वाली कैटेगरी में नहीं है। जब वोवेल नहीं है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, क्योंकि ए से लेके जेड तक इसमें से ए ई आई ओ यू ये 5 वोवेल से निकाल दो, बाकी जो बचे 21 वो क्या बचे, वोवेल सॉरी कॉन्सोनेंट्स बचे। तो 5 वोवेल्स होते हैं, इनमें से ये बी वोवेल्स में नहीं है मतलब कॉन्सोनेंट में होगा, तो आगे हमने लगा दिया ए। जैसे कैट है फर्स्ट लेटर सी, वोवेल में नहीं है तो कॉन्सोनेंट होगा, ठीक। तो जब कॉन्सोनेंट है तो लगा दिया ए। जैसे डॉग फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लगा दिया ए। जैसे बुक फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लगा दिया ए। बी सी डी बी, ठीक है, मतलब बी सी डी। ए ई आई ओ यू, इन 5 वोवेल्स में बी सी डी नहीं है, मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तो हमने आगे ए लगा दिया। यहां तक तो ये ठीक चलते रहते हैं, कहां आगे अटक जाते हैं, ये फ्यूज होते हैं यहां आगे। जैसे मान लीजिए आ गया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहां आके ये डगमगा जाते हैं, ठीक है। कैसे डगमगा जाते हैं,
क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट लेटर है वो है यू, और इनके हिसाब से क्योंकि इनका दूसरा जो रूल होता है वो ये होता है कि जिस वर्ड का यानी इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो उसके आगे एन लगाना है। ठीक है, मतलब ये एन वाले में आ जाता है। जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर एन हो उसके सॉरी फर्स्ट लेटर वॉवेल हो उसके आगे एन लगाना है, और जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो उसके आगे ए लगाना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से देखते हैं। तो यहां पर ये यू है, यू के हिसाब से ये लोग एन लगाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है इसके आगे ए ही लगता है तो एन लगा नहीं सकते, तो डगमगा जाते हैं यहाँ पे, ये फ्यूज हो जाते हैं और बोल देते हैं भैया ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं अपने एडवांस्ड फार्मूले पे। अपना एडवांस्ड फार्मूला जो है उसके हिसाब से कोई भी एक्सेप्शन नहीं होने वाला। ठीक है, बिल्कुल भी। हम लोग क्या करेंगे, देखो एडवांस्ड फार्मूला क्या है कि अब हम ये लोग चलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, हम चलेंगे हिंदी वर्णमाला के हिसाब से। ठीक है, बस इतना अंतर करना है और बाकी सारा एकदम सिस्टम बदल जाएगा। कैसे? छोटे अ से लेके बड़े ओ तक ये होते हैं हमारे स्वर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ना ना ना, छोटे अ से लेके बड़ी अंक तक होता है। अरे भैया वो पहले होता था, अब नहीं होता, क्योंकि पहले छोटे अ से लेके बड़ी अंक तक होते थे, मानता हूं, लेकिन अब क्या है, छोटी अंक और बड़ी अंक, ठीक है, इन दोनों को अयुग्म वाली कैटेगरी में रख दिया गया है। अब केवल स्वर बचे ये छोटे अ से लेके बड़े ओ तक ये स्वर, बाकी क से लेके ज्ञ तक ये होते हैं व्यंजन। ठीक, अब हमारा एडवांस्ड फार्मूला क्या कहता है, हमें हिंदी वर्णमाला के हिसाब से चलना है। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला के हिसाब से यूज ऑफ ए क्या होगा कि जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर व्यंजन हो, व्यंजन, उसके आगे हमें ए लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, इनका मीनिंग लिखना, बैट का बल्ला, कैट का बिल्ली, डॉग का कुत्ता, ये नहीं करना, इनका प्रोनाउंसिएशन लिखना है। बैट का लिखना है बैट हिंदी में, बैट। अब बैट का फर्स्ट लेटर ब क्या है, व्यंजन है, तो हमने ए लगा दिया। ठीक है, यहां तक। कैट, कैट का कैट ही लिखना है। ठीक है, फर्स्ट लेटर का ए लगा दिया, ये भी ठीक है इनका। डॉग, डॉग का हमने प्रोनाउंसिएशन डॉग लिख दिया। पहला अक्षर जो है फर्स्ट लेटर वो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से ड है, जो कि व्यंजन है, तो ए लगा दिया, ये भी ठीक है इनका। बुक, किताब नहीं लिखना यहाँ पे, बुक ही लिखना है। ठीक है, तो बुक फर्स्ट लेटर क्या है, ब, जो कि व्यंजन है, तो ए लगा दिया। ठीक है, तो यहां तक तो इनका सेम है। ठीक, अब दिक्कत जो यहां थी इनकी, अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब हम यूनिवर्सिटी लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ऐसे, इसका प्रोनाउंसिएशन, विश्वविद्यालय नहीं लिखना है, मीनिंग नहीं, ओनली प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, हमने यूनिवर्सिटी लिखा, फर्स्ट लेटर क्या है इसका, यह है, वो व्यंजन है। ठीक, तो व्यंजन है तो इसके आगे हमने ए लगाना पड़ेगा, बात खत्म, और ए ही लगता है। ठीक है, इनके हिसाब से यू आ गया कि वॉवेल है तो एन लगाओ, गलत हो जाएगा, तभी एक्सेप्शन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर व्यंजन है तो हमने ए लगा दिया, बात खत्म, कहां रहा एक्सेप्शन। ठीक है, दूसरा और अटकते हैं ये, वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन कुछ चुनिंदा ले लेते हैं हम। दूसरा अटकते हैं ये यूरोपियन पर। ठीक है, अब यूरोपियन में भी ये बोलता भैया कि पहले तो ई है और ई वॉवेल है तो एन लगाना पड़ेगा, लेकिन लगता ए है, कैसे लगाएंगे, एक्सेप्शन है। नहीं, क्यों एक्सेप्शन होगा, हिंदी वाला ट्रिक अपनाओ, हिंदी वाली, इसको हम बोलेंगे यूरोपियन। ठीक है, इसका हम प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं अपने हिंदी उसमें। ठीक है, यूरोपियन। अब यूरोपियन हमने हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया। फर्स्ट लेटर क्या है, जो कि हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, तो फिर क्या लगाना है इसके आगे, ए, और ए ही लगता है, हो गया ना सही। ठीक है, कहां रहा है एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो चुनिंदा है। आप ये सोचो कि भाई यही सिर्फ ले लिए, आप कोई सा भी ले लो, इस ट्रिक से कभी गलत नहीं होगा। हिंदी वर्णमाला चूज करनी है आपको, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से नहीं चलना। हिंदी वर्णमाला का अगर फर्स्ट लेटर, प्रोनाउंसिएशन ही लिखना है उसका, ठीक है, मीनिंग नहीं। एडवांस्ड फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहले हम किसी भी शब्द का उच्चारण लिखेंगे हिंदी में, ठीक, प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद ट्रिक क्या रहती है कि हिंदी वर्णमाला यूज करेंगे कि जिस शब्द का फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर हमारा व्यंजन होता है, तो फिर हम उसके आगे ए लगाते हैं, बस बात खत्म, इतना आसान है। ठीक,
अब इसके साथ और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। इतना तो मान लो बेसिक रहता ही है, ठीक है। आपको कुछ नया सिखाते हैं, जैसे देखो झूठ की बात आए, झूठ, तो झूठ को हम लिखते हैं अ लाई, ठीक। मतलब इसको ए स्मॉल बना दो यहाँ पे, ठीक। जैसे कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर झूठ को हम अ लाई। अब यहाँ ये एडवांस चीज क्या है, देखो लाई से पहले हमेशा ए लगता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये एक स्पेशल बोनस है आपके लिए। झूठ को हम अ लाई लिखते हैं तो इसमें सिस्टम क्या होता है कि लाई से पहले हम हमेशा ए लगाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये फंडा था हमारा कि कैसे हम एडवांस्ड फॉर्मूले का यूज करके एक्सेप्शन के बिना ही इन चीजों को सीख सकते हैं, कहां हमें ए लगाना है सही तरीके से। अब हम बात करते हैं एन की, कि कैसे हम एन का सही यूज कर सकते हैं। तो पहले हम उनके तरीके से समझेंगे कि वो एन का यूज कैसे समझाते हैं, और फिर हम अपने एडवांस तरीके से, अपने एडवांस फॉर्मूले से समझेंगे कि कैसे हम विदाउट एनी एक्सेप्शन एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले अब उनका तरीका क्या रहता है कि इंग्लिश अल्फाबेट का, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो उसके आगे एन लगाना होता है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे अब मैं आपको बता ही चुका हूं पहले कि ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और बाकी 26 लेटर में से ये 5 वॉवेल्स निकालने के बाद जो 21 लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे मैं लिखूं एप्पल, अब फर्स्ट लेटर इसका ए है तो ये वॉवेल है, तो इसके आगे एन लगाना है, ठीक। उसके बाद ऑरेंज, फर्स्ट लेटर वॉवेल तो एन लगाना है। जैसे अम्ब्रेला, फर्स्ट लेटर वॉवेल तो एन लगाना है। तो ये तो उनका तरीका यहां तक सही काम करता है। उसके बाद वो कहां पर अटकते हैं, कहां पर फ्यूज होते हैं, जैसे बात आती है जब आवर की, ठीक है, या फिर बात आती है ऑनेस्ट मैन की, यहां पर आकर ये डगमगा जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फिर ये बोल देते हैं कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब कैसे, क्यों, वो देख लेते हैं। देखो यहां पर तो ठीक है उनके हिसाब से कि भैया फर्स्ट लेटर वॉवेल हो इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार तो एन लगा दो उसके आगे, उस वर्ड के आगे, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट लेटर एच है, यहाँ फर्स्ट लेटर एच है, तो यहाँ पर ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। अब जब कॉन्सोनेंट है तो पहले वाले रूल के अनुसार कि जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो उसके आगे हमें ए लगाना है, तो अगर वो यहाँ ए लगाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एन ही लगता है, एन ही लगाना पड़ेगा। तो ये बोल देते हैं वो कि ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम अपने एडवांस फॉर्मूले के हिसाब से समझें तो वहां पर फिर यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। कैसे, देखो अब अपना एडवांस फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखना है और सबसे पहले इनका प्रोनाउंसिएशन लिखना है हिंदी में। तो जिस शब्द का, यानी जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर हिंदी वर्णमाला का कोई स्वर हो तो उसके आगे हमें एन लगाना है, ठीक है। और इस तरीके से कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। जैसे यहां पर हमने लिखा एप्पल, ठीक है, एप्पल, इसका फर्स्ट लेटर क्या था, स्वर था, तो हमने एन लगाया, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज, फर्स्ट लेटर क्या था, स्वर है, तो फिर हमने एन लगाया। यहां पर अम्ब्रेला, फर्स्ट लेटर हमारा स्वर है तो हमने एन लगाया, ठीक है। यहां तक तो सेम सिस्टम रहता है। वो लोग यहां पर आके अटक जाते हैं कि भैया एच है तो फिर हम एन लगाते हैं, तो एन तो लगाना पड़ेगा, लेकिन हम अगर एच के हिसाब से ए लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं आवर, इसको पढ़ते हैं आवर, एच साइलेंट मोड में रहता है, ठीक है, वो बेचारा कुछ नहीं कह पाता यहाँ पे, तो इसको हम आवर पढ़ते हैं। तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एच के हिसाब से अगर ए लगा तो गलत हो जाएगा, एन लगाना है। अब एन लगाएंगे कैसे, हम बताते हैं आपको। आवर, फर्स्ट लेटर हिंदी वर्णमाला के हिसाब से क्या है, स्वर, तो लगा दो है, क्या दिक्कत है, हो गया ठीक। यहाँ पे ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन कैसे लिखेंगे,
ऑनेस्ट मैन, ये चीज। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन फर्स्ट लेटर क्या है, स्वर है हिंदी वर्णमाला के हिसाब से, तो लगा दो है, क्या दिक्कत है, और एन ही लगेगा। अब ये हो गया हमारा बिल्कुल सही। ठीक, तो ये सिस्टम है कि अगर हम अपने एडवांस तरीके का यूज करते हैं तो फिर सही हो जाता है, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाली। अगर उनका पुराना फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर यहाँ एक्सेप्शन वहां एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये तो हमारा ए और एन का बेसिक यूज हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ नई चीजें सिखाते हैं आपको। नई चीज ये इतना तो सारा बताते हैं। देखो बात आती है जब भी कभी शॉर्ट फॉर्म्स की, तो जब शॉर्ट फॉर्म्स की बात आती है तो उनके आगे क्या लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी नई चीज रहेगी और वो आपको मैं समझा भी देता हूं, शॉर्ट फॉर्म्स का फंडा। ठीक, देखो शॉर्ट फॉर्म्स की बात है, जैसे मान लो ये है MLA, MLA। ठीक, अब MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो अब इसका जो इसके आगे हमें लगाना है आर्टिकल ए लगाएं या एन लगाएं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो वही वाला अपना वाला तरीका यूज करना है, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, यहां तक तो उनका सेम था, लेकिन इससे नीचे दिक्कत थी तो वो भी हमारा सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो जाएगा उसी तरीके से। फर्स्ट लेटर हिंदी वर्णमाला के हिसाब से पहले उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन लिखो, और अगर उसका फर्स्ट लेटर स्वर है तो उसके आगे एन लगाओ। ठीक है, और अगर उसका फर्स्ट लेटर व्यंजन है तो उसके आगे ए लगाओ, बात खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे MLA। ठीक, ये हो गया MLA, MLA। ठीक, अब इसका फर्स्ट लेटर है ए जो कि हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो क्या लगाना है इसके आगे, हमें एन लगाना है, बात खत्म हो गया सही 2 मिनट में। ठीक है, जैसे MP, MP ऐसे यहां पे लिखो MP। ठीक, फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर स्वर है, तो यहां पे हमें एन लगाना है, बात खत्म हो गया शॉर्ट फॉर्म्स का। ठीक है, और जैसे FIR, एफ यहां यहां ले लेते हैं। ठीक है, FIR, इसको हम कैसे लिखेंगे, FIR। ठीक, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, अब ये भी शॉर्ट फॉर्म है, तो कोई भी शॉर्ट फॉर्म हो उसको ऐसे ही लिखना है, पहले हिंदी प्रोनाउंसिएशन उसका लिखना है, और फिर अपने एडवांस तरीके से ये देखना है कि फर्स्ट लेटर क्या है। फर्स्ट लेटर है हमारा स्वर, तो सीधी सी बात कि इसके आगे लगा दो एन, नो प्रॉब्लम, बात खत्म। ठीक है, तो ये फंडा था कि कैसे हम शॉर्ट फॉर्म्स के आगे भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज, अब ए और एन का यूज कंप्लीट। अब हम समझते हैं द का यूज कैसे करना है, कहां करना है, इसके विषय में काफी सारे रूल्स होते हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी रूल्स को समझ लेते हैं कि कैसे हम द का यूज कर सकते हैं। तो बात चल रही है अभी द के यूज की, यूज ऑफ द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, कैसे कहां इसका यूज करते हैं, तो सारे रूल्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, पहला रूल इसका क्या कहता है कि द का यूज हम उन व्यक्ति या वस्तु के नाम के आगे करते हैं जो हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखते हैं, हमारे लिए आदरणीय है या सम्माननीय है। कैसे, जैसे मैं बात करूं द इंदिरा गांधी, द इंदिरा गांधी। ठीक है, द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, इस टाइप से और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा रूल क्या कहता है कि जो अद्वितीय चीजें हैं, यूनिक यूनिक थिंग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो उनके नाम के पहले भी हम जो है द का यूज करते हैं। ठीक है, जो स्पेशल है, अद्वितीय है, यूनिक, जैसे द स्काई, द वाटर, द एयर, द वेदर, सॉरी द रेन। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, इसके बाद रिवर के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं।
ठीक है, द गंगा, द यमुना, ठीक है, द कोसी, कुछ भी हो सकता है, और भी कभी द नर्मदा, द गोदावरी, ठीक है, ये सारे। और हम जो है ओशियन, ओशियन के नाम के आगे भी जो है उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है, द एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, ठीक। तो मतलब कोई भी ओशियन हो, कोई सी हो, समुद्र हो, उसके आगे, उसके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। और जैसे डेजर्ट के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं, डेजर्ट, डेजर्ट यानी जो मरुस्थल होते हैं, रेगिस्तान, द सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है द सहारा, सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, ये थार डेजर्ट जो है वो अपने भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी पूरा नहीं हुआ है, जितना बोर्ड पे बन पाया उतना लिख दिया, अभी और बताऊंगा, ठीक है। द इंदिरा गांधी, ये तो हमारे स्पेशल नेम्स हैं, उनके हिसाब से हो गया। यूनिक थिंग्स है, उनका बता दिया, द स्काई, द वाटर। रिवर्स, कोई भी रिवर हो, कोई कैनाल हो, उसके नाम के आगे लगा देंगे। कोई सी हो, कोई ओशियन हो, उसके नाम के आगे हम द लगा देंगे। कोई डेजर्ट हो, उसके नाम के आगे हम द लगा देंगे। और कहां कहां द का यूज किया जाता है, किन किन नामों से पहले द का यूज किया जाता है, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और कहां कहां हम द का यूज करते हैं, जैसे होली बुक्स से पहले, होली बुक्स के नाम से पहले हम द का यूज करेंगे, जैसे द गीता, द बाइबल, द रामायण, द रामायण, द महाभारत, ठीक है। इस टाइप से और भी हो सकती है, द कुरान शरीफ, जो भी है। होली बुक्स हो गया। उसके बाद माउंटेन, माउंटेन रेंजेस जो हैं उनके नाम के पहले भी हम जो है द का यूज करते हैं, माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे, जैसे द हिमालय, द हिमालयाज, द विंध्यास, द विंध्यास, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हम माउंटेन रेंजेस के, ये तो देखो, ये हिमालय जो है, एक चीज यहां मैं आपको दो चीज बताऊंगा, यहां मैं आपको दो चीज बताऊंगा। पहली चीज क्या है कि ये जो हिमालय है, वो हिमालय कोई पर्वत नहीं है, माउंटेन नहीं है, ये माउंटेन रेंज है। हिमालय जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी, उसमें और काफी सारे पर्वत हैं। ये हिमालय जो है पर्वत नहीं है, ये पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है, और इसके अंदर काफी सारे पर्वत हैं, काफी सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस जो हिमालय है, ठीक है, द विंध्यास, ये तो विंध्या या हिमालय, कोई माउंटेन रेंजेस सही, तो उसके आगे हम द लगाएंगे, लेकिन माउंटेन पीक के आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लो हिमालय जो माउंटेन रेंज है, इसकी सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसके अपने भारत में जो सबसे ऊंची आती है वो आती है गॉडविन ऑस्टिन, एक एंडीज भी आती है, ठीक है। तो अब इनके आगे हम द एंडीज नहीं कर सकते, द माउंट एवरेस्ट नहीं कर सकते, द गॉडविन ऑस्टिन नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज। तो माउंटेन पिक्स के आगे हमें द नहीं लगाना है, ठीक है, केवल माउंटेन रेंजेस के आगे लगाना है, ठीक। अच्छा, अगला क्या रहता है, अगला रहता है हमारा जैसे डायरेक्शंस, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के
पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। ठीक, ये। और जैसे कोई रिलीजन हो, धार्मिक संप्रदाय हो, ठीक है, तो उसके नाम के आगे भी हम जो है, उसके नाम के आगे भी हम जो है द का यूज करते हैं, जैसे द हिंदूज, द हिंदूज, द हिंदूज का मतलब हिंदू लोग, ठीक। द क्रिश्चियंस, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, द सिक्स, सिक्स ऐसा ही एक सिक्स नहीं, ये सिक्स सिखों वाला, द सिक्स। ठीक है, तो ये चीज ठीक है। अभी और भी बचे हैं काफी, पहले इन्हें हम देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। होली बुक्स, होली बुक्स के नाम के आगे हम द का यूज करेंगे, ठीक है। होली बुक्स के कोई भी होली बुक हो, धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं। माउंटेन्स यानी मतलब माउंटेन रेंजेस के पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है। माउंटेन रेंजेस, ये जो हिमालय है माउंटेन नहीं है, माउंटेन रेंज है, इसके अंदर काफी सारे और माउंटेन्स हैं, ठीक। विंध्यास ये भी माउंटेन रेंज है, ठीक। लेकिन माउंटेन पीक के आगे द का यूज नहीं करते हैं, ये चीज, ठीक है। अगला आया कि हमारा जो डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस के आगे हम जो है द का यूज करते हैं, डायरेक्शंस, द ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो भी है। रिलीजन, कोई भी जो है धार्मिक संप्रदाय हो, ठीक है, धर्म, तो उसके लोगों के नाम के आगे, मतलब एक धार्मिक संप्रदाय, किसी धर्म के लोग जो है वो धार्मिक संप्रदाय में आते हैं, ठीक। तो द हिंदूज मतलब हिंदू लोग, द क्रिश्चियंस ईसाई लोग, द मुस्लिम्स मुस्लिम लोग मुसलमान लोग, द सिख्स सिख लोग, द पार्सियंस पारसी लोग, इस टाइप से। अभी और भी बचे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी और देखिए कि कहां कहां द का यूज करते हैं और कहां कहां नहीं करते हैं, ठीक है। तो बात हम करें आइलैंड की, तो आइलैंड्स के पहले मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द अंडमान, द निकोबार, द निकोबार, द लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन अच्छा, इसमें क्या सिस्टम रहता है कि जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात आए, द अंडमान, द निकोबार, द लक्षद्वीप, इनके आगे हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे हम द का यूज करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आइलैंड के पहले हम द का यूज नहीं करते, ठीक है। एक पर्टिकुलर आइलैंड के पहले हम द का यूज नहीं करते, कैसे? जैसे श्रीलंका, श्रीलंका के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, सुमात्रा के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, जावा के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। ये अलग अलग आइलैंड है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर आइलैंड से पहले हम द का यूज नहीं करते। अब बोलोगे श्रीलंका तो कंट्री है, कंट्री भी आइलैंड भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ये भारत का ये पीछे नीचे आ जाती है चोटी, उस मतलब नीचे टेल आ जाती है इसकी, बिल्कुल एंड वाला सिरा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा श्रीलंका कुछ ऐसे करके लटका हुआ है, ठीक है। तो चारों तरफ से क्या है? पानी है। हमारा भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो श्रीलंका है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो एक आइलैंड नहीं बन गया, ठीक है। तो इस वजह से श्रीलंका एक कंट्री भी है, आइलैंड भी है। तो केवल एक पर्टिकुलर आइलैंड है, उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, अब बात आई जैसे इन्वेंटेड थिंग्स, इन्वेंटेड थिंग्स के पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द इलेक्ट्रिक बल्ब, द इलेक्ट्रिक बल्ब, द सिनेमा, द टेलीविजन, द टेलीविजन, ठीक है। और भी काफी सारा हो सकता है, द माइक्रोस्कोप, द टेलीस्कोप, ठीक है, द रेडियो। जो भी इन्वेंटेड थिंग्स हैं उनके आगे हम द का यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, अगला क्या है? अगला ये फंडा रहता है कि हम किसी भी लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं करते, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम द का यूज नहीं करते। आपको द हिंदी नहीं करना है, द इंग्लिश नहीं करना है,
क्योंकि द लगाने से एक संप्रदाय बन जाता है। द इंग्लिश का मतलब भाषा नहीं रहेगी, फिर वो द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज लोग, ठीक है, इस टाइप से। द हिंदी का मतलब हिंदी बोलने वाले लोग, फिर वो भाषा कहाँ रही, तो भाषा से पहले द का यूज नहीं होगा, ओनली हिंदी इंग्लिश ऐसे, ठीक है। दूसरा, किसी भी स्पोर्ट, आउटडोर गेम्स जो होते हैं स्पोर्ट, उनके आगे द का यूज नहीं करते, द क्रिकेट नहीं करना, द फुटबॉल नहीं करना, इस टाइप से, ठीक है। लास्ट आपको जो एकदम इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं, शायद आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो वो, तो वो ये है कि कभी भी हम जैसे ट्रुथ का यूज करते हैं, जैसे एक चीज आपको समझा देता हूं मैं लिख के, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अच्छा, इसके साथ में एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, मैं साथ साथ समझा दूंगा दोनों को। डू नॉट, डू नॉट नहीं, नेवर करो यहां पे, नेवर टेल अ लाई, ठीक है। आप सोचोगे इसके बारे में तो मैंने ए वाले आर्टिकल में ही बता दिया था, हाँ बता दिया था, अब मैं इनको एक साथ समझाने वाला हूं और इनमें से कुछ नया हम सीखेंगे, ठीक है, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा कुछ। देखिए, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, मैं सदा सत्य बोलता हूं, उस टाइप से, ठीक है। अब वो चीज अलग रहेगी, लेकिन ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम समझेंगे। देखो, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब इसमें समझाने वाला क्या हूं मैं कि देखो, ट्रुथ से पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं, ट्रुथ से पहले हम द का यूज करते हैं और लाई से पहले हम ए का यूज करते हैं, ठीक। अब इतनी चीज नहीं है, एक चीज और है, और वो क्या है कि जब भी कभी ट्रुथ यानी सत्य बोलने की बात आए तो बोलने के लिए हम स्पीक का यूज करेंगे, जबकि कभी अगर झूठ बोलने की बात आए तो बोलने के लिए टेल का यूज करेंगे। बात समझ में आई? ये चीज देखो, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, मैं सदा सत्य बोलता हूं, तो बोलना इसमें भी है, तुमने स्पीक लगाया बोलने के लिए। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो यहां भी तो बोलना है, लेकिन यहाँ झूठ के लिए हमने स्पीक नहीं लगाया, यहाँ हमने लगाया है टेल, ठीक है। तो ये आपके लिए बोनस, इंटरेस्टिंग एक बोनस था, बोनस पॉइंट था, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहा। अब जो भी है आपको मैंने सारे समझा दिए कि भाई ए एन का यूज हम एडवांस्ड तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है, ठीक है। द का यूज हम किन किन जगहों पर कर सकते हैं, किन किन जगहों पर नहीं कर सकते हैं, वो भी सारा समझा दिया। ट्रुथ और लाई, इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंशिएशन था, वो सारी चीज समझा दी। ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब